हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ये हम लोगों ने जो वीडियोस बना रहे हैं सेकंड गेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग को जो भी डाउट हो वो डाउट नहीं रहे। एग्ज़ाम आने वाले हैं तो अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से रखिए। कोई भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो है हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म, अभिक्रिया क्रियाविधि। इसे देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो पूछता ही है। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि जो हमारे सिलेबस में 4 टाइप की रिएक्शन दे रखी है। पहली है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन, मतलब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा, फिर सब्स्टिट्यूट कर देगा। एडिशन मतलब एडिशन किस में होगा, ऑब्वियसली बात है जब अपने पास असंतृप्तता है, फिर अनसेचुरेशन हो, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें क्या हो, अनसेचुरेशन, असंतृप्त हो, वो कौन सी रिएक्शन देती है हमारी, एडिशन रिएक्शन या फिर योगात्मक अभिक्रिया। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं, ये लास्ट में पढ़ेंगे अपन। और फिर हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन, उन्मूलन अभिक्रिया, इसमें हमने जनरली कौन कौन सी पढ़ी है, E1 एंड E2। सब्स्टिट्यूशन में आप पढ़ते हो SN1 एंड SN2। अभी आगे हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन कि इसको और कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। चलिए इस वीडियो में हम लोग सिर्फ किसकी बात करेंगे आज, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ठीक है। तो चलिए, तो क्या नाम है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो पहले टॉपिक करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि आखिर में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या। तो क्या है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई सबस्ट्रेट है RX मान लीजिए, और यहाँ पे कौन है, कोई न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। कोई न्यूक्लियोफाइल है, क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस R पे अटैक करेगा और यहाँ से हमारा X क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, R न्यूक्लियोफाइल प्लस X माइनस। और जो X माइनस निकला है इसको हम क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको हम, लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो एक जनरल रिएक्शन है, क्या होगा, हमारा सबस्ट्रेट होगा, उस पर कौन अटैक करेगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक करते क्या हो जाएगा, अब R और NU के बीच में, न्यूक्लियोफाइल के बीच में बंध का निर्माण हो जाएगा और क्या निकल जाएगा, हमारा लिविंग ग्रुप। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। इसमें हम दो चीज़ पढ़ते हैं, दो टाइप की रिएक्शन पढ़ते हैं, सबको पता है। पहली है हमारी SN1 और दूसरी है हमारी SN2। तो देखिए S का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और ये 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर, एकल, यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या है, जो इस रिएक्शन की रेट है, जो इस रिएक्शन की रेट है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, हमारे स्टार्टिंग मटेरियल पर। यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या है कि जो हमारी रेट है वो किस पर डिपेंड करेगी, सिर्फ स्टार्टिंग मटेरियल की कंसंट्रेशन पर। सेम इधर भी S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफाइल। लेकिन ये दो का मतलब क्या है हमारा, बाई मॉलिकुलर। बाई मॉलिकुलर हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। यूनिमोलिकुलर और बायोमोलिकुलर का बोलेंगे जब, यूनिमोलिकुलर का बोलेंगे कि जब रेट किस पर डिपेंड हो, सिर्फ एक पर। और जब रेट किस पर डिपेंड हो, दोनों पर। मतलब जो रेट है वो हमारे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगी और साथ ही किस पे भी डिपेंड करेगी, हमारे न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगी। ये इंपॉर्टेंट डिफ्रेंशिएशन आपको याद रहना चाहिए। तो SN1 में जो रेट है वो किस पर डिपेंड करेगी, सिर्फ स्टार्टिंग मटेरियल की कंसंट्रेशन पर। लेकिन SN2 में जो रेट है वो किस पर डिपेंड करेगी, स्टार्टिंग मटेरियल की कंसंट्रेशन पर भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी। जो SN1 प्रोसेस होती है वो होती है 2 स्टेप प्रोसेस। कैसी स्टेप प्रोसेस, 2 स्टेप प्रोसेस। लेकिन जो हमारी SN2 होती है वो कैसी होती है, 1 स्टेप प्रोसेस। कैसी होती है, 1 स्टेप प्रोसेस, ठीक है। ये एक स्टेप में होती है, ये 2 स्टेप में होती है। ऐसे में सबको पता है क्या होता है, इसमें क्या जनरेशन होता है हमारा, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म। कार्बोकेटाइन बनता है इसमें हमारा, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता। क्या बनती है इसमें हमारी, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनती है हमारी, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन होती कैसे है। चलिए सबसे पहले हम SN1 की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं SN1। जनरली कौन देते हैं हमारे, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। कौन देते हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। तो अगर टर्शरी अल्काइल हैलाइड से तो कौन सी रिएक्शन होगी हमारी, SN1। कैसे, देखिए ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड बना देता हूँ मैं, CH3 का थ्राइस, C और X। क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप में 2 स्टेप रिएक्शन मैंने बोली है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, जो X है हमारा लिविंग ग्रुप है वो निकलता है,
और ये जो आपकी स्टेप है वो कौन सी है, स्लो, धीरे वाली। और हमने पढ़ा है कि रेट किस पे डिपेंड करती है, स्लो स्टेप पे। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 का थ्राइस कार्बन पॉजिटिव, क्या बन गया हमारा, कार्बोकेटायन। क्या बन गया हमारा, कार्बोकेटायन। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये कार्बोकेटायन पे कौन अटैक कर देगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल। कौन अटैक कर देगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल। और ये जो स्टेप होती है कैसी होती है हमारी, फास्ट। तो क्या बन गया देखिए, CH3 का थ्राइस, C, और यहाँ पे कौन जुड़ गया, हमारा न्यूक्लियोफाइल। ये बनाना था हमको। अब देखिए, जो पहली स्टेप है, स्लो स्टेप है, इसमें किसका निर्माण हो रहा है, हमारा कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का। और भी हमने देखा था जो हमारी रेट है या फिर दर है वो किस पे डिपेंड करती है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे। इसका मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, हमारा कार्बोधेनायन बनेगा, उतनी ज़्यादा उसकी क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी। याद रहेगा ये सबको। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। इसलिए जो इसका ऑर्डर होता है वो कौन सा होता है, कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फिर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, वो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा, CH3X। तो ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर है। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रेट ऑफ रिएक्शन देते हैं, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर CH3X। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया सेकंड ग्रेड में, अब आपको समझ में आ जाएगा। अगर जो भी कार्बोकेटायन हो, जरूरी नहीं है यहाँ पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड दे, अगर कभी बेंजाइल दे दिया, अलाइल दे दिया, तो मैंने आपको अपने फ्लो चार्ट से बता रखा है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो आपको वहाँ से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना है, और उसी रेस्पेक्ट में जो अल्काइल हैलाइड की स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। है SN1 समझ में। अब SN2 में क्या होता है, ये जो SN2 देते हैं हमारे, कौन देते हैं, हमारे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। जो हमारी SN2 रिएक्शन देते हैं वो कौन देते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। इसकी रिएक्शन कैसे होती है, मान लीजिए ये है CH3X, न्यूक्लियोफाइल है, X है, इस पर कौन अटैक कर रहा है, हमारा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, क्या होगा, ये कार्बन है, H, और यहाँ से जो हमारा लिविंग ग्रुप है वो जाना चालू करेगा, और यहाँ से जो हमारा न्यूक्लियोफाइल वो क्या करना चालू करेगा, अटैक करना चालू करेगा। फिर क्या होगा, X निकल जाएगा और हमारा अकाउंट जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए, इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर है, मैंने बोला था दोनों न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है और स्टार्टिंग मटेरियल पे भी। तो अगर स्टार्टिंग मटेरियल की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हमारे CH3X के। ठीक है, और साथ में किसके है, न्यूक्लियोफाइल के। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो कैसा वेरी करती है हमारी, सबसे ज़्यादा होती है CH3X के लिए, फिर 1 डिग्री X के लिए, फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए, और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, हमारा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो जस्ट अपोजिट किस में चलता है, SN2 में। SN1 में सबसे ज़्यादा किसकी है, 3 डिग्री की, लेकिन 2 डिग्री तो SN2 में सबसे ज़्यादा किसकी, हमारी CH3X की, फिर 1 डिग्री की, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री की। क्यों, क्योंकि देखिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अप्रोच कर रहा है। अगर ये H की जगह मैं क्या लगा दूँ, यहाँ पे CH3 लगा दूँ, सपोज H की जगह क्या लगा दी, CH3, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, स्टीरिक बल्क प्रोड्यूस करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल को जो आने में अब क्या होगी, दिक्कत होगी, और न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में दिक्कत होगी, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। इसलिए सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसकी होती है, CH3 की, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो ये आपकी थी क्या थी, SN1 SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं जनरली कौन देता है, हमारे बेंजीन, या तो बेंजीन देगी या फिर सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स। कौन सी रिएक्शन देते हैं हमारे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। कैसे देखिए, यहाँ पे हमारे पास बेंजीन है, और यहाँ पे कौन है हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल। ये डबल बॉन्ड किस पे अटैक करेगा, हमारे इलेक्ट्रोफाइल पे। तो मैंने अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया, यहाँ पे कौन था, H, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। अब क्या होगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, अनुनादी संरचनाएं सबको बनानी आती है, अनुनादी संरचनाओं का। ये यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कौन है हमारा E और H। वापस से अनुनाद संरचना बना सकते हैं, यहाँ आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे E, यहाँ पे H, और वापस से क्या होगा, क्या निकल गया हमारे पास, H+, क्या निकल गया हमारा H+, और वापस से हमारे को क्या मिल गई, एरोमेटिक रिंग। वापस से क्या मिल गई, एरोमेटिक रिंग। इसलिए ये कौन सी रिएक्शन देते हैं, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर एडिशन रिएक्शन देंगे तो जो हमारी बेंजीन रिंग में क्या है,
एरोमेटिसिटी है वो क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए बेंजीन हमेशा कौन सी रिएक्शन देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों देता है, क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, ये मान सकते हैं आप। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इसी में आपने सबसे पहले जो रिएक्शन पढ़ी होगी वो पढ़ी होगी आपने नाइट्रेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ी है, नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रीकरण। क्या करते हैं, बेंजीन लेते हैं, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं हम, कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4। क्या होता है, कौन जुड़ जाता है यहाँ पे, हमारा NO2 ग्रुप जुड़ जाता है, क्या बन जाता है हमारा नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, सबको समझ में आया। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो कौन होता है, हमारा नाइट्रोनियम आयन। मैंने कल PDF डाली थी, उसमें से आप पढ़ सकते हैं। दूसरा पढ़ते हैं हेलोजिनेशन। दूसरा क्या पढ़ते हैं आप, हेलोजिनेशन। हेलोजन में क्या होता है, बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं किससे, Cl2 या फिर अपन X2 मान लेते हैं, साथ में क्या लेते हैं FeCl3, लुईस एसिड। क्या लेते हैं, लुईस अम्ल। क्या होता है, बेंजीन पे कौन आके जुड़ जाएगा, हमारा हेलोजन। कौन जुड़ जाएगा बेंजीन पे आके, हेलोजन। थर्ड रिएक्शन आप देखते हैं सल्फोनेशन। इसमें क्या करते हैं, बेंजीन की जो रिएक्शन है वो कराते हैं किससे, फ्यूमिंग H2SO4 से। फ्यूमिंग H2SO4 से क्या होता है, बेंजीन पे आके कौन जुड़ जाता है, हमारा SO3H ग्रुप। और जो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कौन होता है, हमारा SO3। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि सल्फोनेशन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कौन सा होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, SO3। ऑप्शन में SO3H भी दे देगा, लेकिन आंसर क्या है अपना SO3। कौन सी रिएक्शन हुई, सल्फोनेशन। सेम अपन क्या पढ़ते हैं, फिडेलक्राफ्ट। सबने पढ़ी है फिडेलक्राफ्ट। ये दो टाइप की होती है, एक तो होती है हमारी अल्काइलेशन और एक होती है हमारी अकाइलेशन। सबने पढ़ी है। अकाइल ग्रुप में, अकाइलेशन में अकाइल ग्रुप जुड़ता है, अकाइलेशन में अल्काइल ग्रुप। अकाइलेशन में किसकी रिएक्शन कराते हैं हम, असाइल क्लोराइड्स की, RCOCl, या फिर असाइल हैलाइड्स की। ठीक है, और अल्काइलेशन में किसकी कराते हैं हम, अल्काइल हैलाइड्स की। किसकी कराते हैं अल्काइलेशन में, RX की। और असाइलेशन में किसकी कराते हैं हम, असाइल क्लोराइड्स की या असाइल हैलाइड्स की। क्या होता है, मान लो बेंजीन के साथ रिएक्शन करेंगे किसकी, RX की, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, बेंजीन पे आके कौन जुड़ जाएगा, हमारा R ग्रुप। ठीक है, सेम असाइलेशन में क्या होगा, बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन पे आके कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, हमारा असाइल ग्रुप, COR। ठीक है, तो बेंजीन पे आके कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, हमारा COR ग्रुप। तो ये आपका कौन सा रिएक्शन थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट रखने की, जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है वो कौन नहीं देते, हमारे एनिलिन नहीं देते। कौन नहीं देता, हमारा एनिलिन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, लुईस एसिड का। किसका यूज़ करते हैं हम, लुईस एसिड का। और जो लुईस एसिड है वो जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है उससे क्या बना लेता है, बंध बना लेता है। इस वजह से ये कब क्या हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाती है, डीएक्टिवेट, निष्क्रिय हो जाती है। इसलिए एनिलिन कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगी। ठीक है, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखें हम, ये इससे भी एक क्वेश्चन आ चुका है। क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये कौन देता है, हमारे हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। इसका एग्जांपल क्या है, हमारा हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। हेलोजनीकरण किसका, हमारा अल्केन्स का हेलोजनीकरण करते हैं। सबको पता है क्या करते हैं, CH4 लेते हैं, साथ में लेते हैं हम Cl2, इधर डालते हैं UV लाइट या फिर HNu, और क्या बन जाता है हमारा CH3Cl। सेम C2H6, या फिर इसको ऐसे लिख लूँ CH3 प्लस Cl2, वही HNu क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और Cl। प्रोपेन ले लें, CH3 और CH3। अब इसमें वो पूछता है कि कितने हमारे उत्पाद बनेंगे। तो जितने भी तरह के कार्बन होंगे उतने ही क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं। जैसे ये कार्बन है, देखिए 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है और 1 कार्बन से, तो क्या हो जाएगा 1 डिग्री। ये कार्बन भी 1 कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। लेकिन ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन और 2 कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री। अब इसमें यहाँ पे 2 टाइप के कार्बन है, एक तो हमारे पास क्या है 2 डिग्री और एक बार 1 डिग्री है। तो इसमें कितने उत्पाद मिलेंगे, हमारे को 2 उत्पाद मिलेंगे, CH3 CH2 और Cl, और साथ में क्या मिलेगा हमारे पास CH3 CH Cl और CH3। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले के देखना है कितने तरह के आपके पास कार्बन है। जैसे ये एग्जांपल ले लीजिए CH3CH, ये एग्जांपल आपके एग्जाम्स में पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन देखने से पहले क्या देखना है, मैंने क्या बोला, कितने टाइप के कार्बन है। तो देखिए ये 1 कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन 2 कार्बन तो 2 डिग्री, ये 1 कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री,
ये एक कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री, लेकिन ये एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से, तो कितना हो गया 3 डिग्री। देखो ये 3 डिग्री आपको अलग समझ में आ रहा है और ये 2 डिग्री आपको अलग समझ में आ रहा है। अब अपन को देखना है कि ये वाला जो 1 डिग्री है और ये वाला जो 1 डिग्री है, ये दोनों सेम है कि अलग है। अब देखिए ये वाला 1 डिग्री और ये वाला 1 डिग्री, ये तो इक्वल है, लेकिन ये वाला 1 डिग्री और ये वाला 1 डिग्री अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 1 डिग्री कार्बन है वो किससे जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन से, लेकिन यहाँ पे जो 1 डिग्री कार्बन है वो किससे जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री कार्बन से। इसलिए ये वाला भी CH3 अलग होगा और ये वाला CH3 भी अलग होगा। तो कितने प्रोडक्ट मिल गए, एक तो इससे मिलेगा, दूसरा इससे, तीसरा इससे और चौथा इससे। तो टोटल कितने प्रोडक्ट मिल गए आपको, 4 प्रोडक्ट मिल गए। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, कितने टाइप के कार्बन हमारे पास परमाणु मौजूद है और उतने टाइप के क्या बन जाएंगे, हमारे उत्पाद बन जाएंगे। बना लें, जैसे CH3 है, CH पहले उस वाले को हटा देते हैं, CH3, CH2 और CH2 Cl। तो पहला तो ये बन जाएगा, इसकी वजह से एक H हटाना, एक Cl जोड़ना है। दूसरा इस वाले CH को हटा दो, H को हटा दो, CH3 CH CH3 CH और यहाँ पे कौन था हमारा CH3 और यहाँ पे कौन जुड़ गया अब Cl। तो इस वाले से बन गया। अब इस वाले को हटा दो, CH3C, यहाँ पे कौन आएगा Cl, CH3 CH2 और CH3। 3 पद उत्पाद होंगे, 1 2 और 3। अब एक लास्ट में क्या करना है, इस वाले से हटा दो या फिर इस वाले से हटा दो, बात एक ही है, क्योंकि दोनों हमारे जो कार्बन है वो क्या है, सेम है। तो नीचे वाला से हटा देते हैं, CH2 Cl, फिर CH2 एंड CH3। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है, RPSC ने पूछ रखा है सेकंड ग्रेड में, यही वाला एग्जाम्पल दिया था और पूछा था कि कितने एकल क्लोरो उत्पाद मिलेंगे। तो आंसर क्या आएगा उसका, 4। ठीक है, तो ये सारी बात किसकी की थी हमने, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक या फिर एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो अभी आज हमने क्या पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे हम, एडिशन रिएक्शन, फिर पढ़ेंगे हम रीअरेंजमेंट और एलिमिनेशन रिएक्शन। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं और जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।